प्यारे प्यारे पिंक कलर के फूल हैं। तो ये किस चीज़ के फूल हैं, हमारे साथ ये भी आ रखे हैं गांव भ्रमण पर, तो ये बताएंगे। और वहीं जुकाम भी लग गया तो लगे करने पे। तो अभी मेरे हाथ में आपको बिस्किट देखने को मिल रहे होंगे। तो ये बिस्किट मैं खिलाता हूँ किसको, ये आप देख सकते हैं। ये एक ऐसी घास है जो घास के रूप में तो कभी यूज इसका मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन एक रोटी बनानी पड़ी, काम ज्यादा करना पड़ रहा है, ये तो गलत बात है। मैंने आटा गूंथ दिया था, बड़ा शान हो रहा है। बंदी चलती रहती है माँ और बापू की, उसको देख के बड़ा मजा आता है, लेकिन आज सभी चीजें मिस कर रहे हैं तो थोड़ा सोना सोना लग ही रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत अपनी चौक से हो रही है और हो रही है शाम के 3:30 बजे। और लेट से इसलिए हो रही है क्योंकि पिछला ब्लॉग जो आपने देखा वो अभी कुछ टाइम पहले मैंने समाप्त किया है। तो अभी जो ये ब्लॉग शूट हो रहा है, ये एक दिन में दूसरा ब्लॉग अभी शूट हो रहा है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि अपने बापूजी ने जो चिनाई करने का काम है वो पूरा कर दिया था यहाँ का, और उसके बाद ये वाला पत्थर भी रख दिया था। उसके बाद बापूजी ने थोड़ा और काम किया, 2-4 पत्थर रखे और उसके बाद छुट्टी कर दी है। और यहाँ पर अब जा रहे हैं नहाने के लिए। हेलो गाइस, और ब्रुश भी लुका रहे हैं ठस करके, थोड़ा वो भी करना पड़ रहा है। ठीक है। और अभी शाम के 3:30 बजे बापूजी नहा रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बापूजी अभी जा रहे हैं जगोट गांव दीदी के ससुराल। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था वहां पर हो रहा है देवी देवताओं का नृत्य। तो माँ तो पहले ही जा चुकी है, तो अभी बापूजी भी कुछ टाइम के बाद चले जाएंगे। और मेरा भी वहाँ पर जाने का प्लान था, लेकिन वो अभी थोड़ा मैं कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं भी जाता हूँ तो भाई साहब घर में अकेले छूट जाएंगे और फिर उनको अजीब सोना सोना घर में लगेगा। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अगर माँ वापस आती है, क्योंकि माँ ने बोला था माँ वापस भी आ सकती है, तो अगर माँ वापस आती है तो फिर मैं आपको वहाँ पर लेके जाऊँगा और फिर आपको बताएंगे कि कैसे हमारे पहाड़ों में इंसानों के अंदर देवी देवता अवतरित होते हैं। और आज दिन से अभी तक हमने बर्तन नहीं धोए, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी जूठे बर्तन हैं। तो फटाफट इनको चमकाते हैं और उसके बाद आपको गांव में कहीं घुमाने के लिए लेके जाएंगे। और यहाँ दिखाऊं, हेलो गाइस, तो यहाँ पर बंदर और कुत्ते में लड़ाई चल रही है। या बंदर को गन्याया ही नहीं इसने। और बापूजी अभी नहा नुहा के यहाँ देखिए अंदर मस्त आग जला दी है और आग का आनंद ले रहे हैं। मौसम खराब हो गया। मौसम खराब हो गया है। तुम जा रहे थे, तब कब जा रहे हो? देखता हूँ, मौसम ठीक होगा थोड़ा तभी जाएंगे। ऐसे मौसम में कुछ नहीं होता है, कितना ठंडा कभी कभी हवा में झूलना भी चाहिए, बारिश में भीगना भी चाहिए। तो अभी मेरे हाथ में आपको बिस्किट देखने को मिल रहे होंगे। तो ये बिस्किट मैं खिलाता हूँ किसको, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अभी कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पर कुछ बिस्किट डाले थे, तो फिर उन्होंने साफ़ कर दिए हैं, तो फिर यहाँ पर रख देते हैं और ये यहाँ पर आएंगे और फिर खाएंगे। देखिए बहुत सारी छोटी छोटी चिड़ियाँ उसमें हैं और कुछ यहाँ ऊपर भी बैठ रखी है। तो हिंदी में तो इनका नाम गौरैया है, लेकिन हमारे यहाँ इनको बोलते हैं गिंदड़ी। ये देखिए जो बिस्किट मैंने वहाँ पर डाले, तो फुर से कितनी सारी छोटी चिड़ियाँ आ रही है, गिंदड़ी आ रही है और उनको उठा के लेके जा रही है। और अभी जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है, क्योंकि अभी ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं सीधे हिमालय से आ रही है। और मौसम ऊपर भी दिखाऊं मैं आपको आसमान के हाल, तो यहाँ तो हल्का नीला आसमान नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ की साइड देखिए पूरा आसमान पैक हो गया है। और अब जो आशंका में दिन में जता रहा था कि जैसे कल बारिश और तूफ़ानी हवाएँ चलेगी, तो वो मेरी आशंका अब सच्चाई में धीरे धीरे बदल रही है। आप देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही है भाई। तो बापूजी की अभी तैयारी हो चुकी है जाने की। आराम से जाना था। हाँ, आराम से जाएंगे, झूलते झूलते झूलते, जैसे रोडी रोड है। हाँ, ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे। और अभी मैं आपको बता देता हूँ बापूजी कहाँ जा रहे हैं। तो सामने स्क्रीन पे देखिए जो बड़ा सा गांव है, तो वो गांव है जगोट, और वहीं पर बापूजी जा रहे हैं। और किसी का कमेंट भी आया था कि जो मेरी दीदी का ससुराल है वो कहाँ है, तो मैंने गाँव दिखा दिया, गाँव का नाम बता दिया। क्या बताया गाँव का नाम, क्या बताया मैंने? मैं भूल गया। तेरे को पता नहीं है कहाँ की है तेरी बुआ? नहीं है पता?
क्या खा रहा टस करके? हाँ? ये अड़ से खा रहा है ये। हाँ यार अभी खाओगे पूछ रहा है। जैसे कैमरा बंद रहता ना उस टाइम तो ऐसे करता बंदर की तरह, बंदर है ना। तो चलो आपका एक जो कमेंट था उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ गांव भ्रमण पर, तो देखते हैं अभी गांव में हमको क्या क्या देखने को मिलता है और क्या कुछ मैं आप लोगों को दिखा पाता हूँ। और अभी गांव में आते ही सबसे पहले मुझे ये प्यारी चीज़ दिखी है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे प्यारे प्यारे पिंक कलर के फूल हैं। तो ये किस चीज़ के फूल हैं? हमारे साथ ये भी आ रखे हैं गाँव भ्रमण पर, तो ये बताएंगे। सोचना पड़ रहा है, याद तो आ रहा है पर बाहर नहीं निकलना। बाहर नहीं निकल रहा। कितना ड्रामा करता है यार तो। आड़ू के ऐसे ड्रामे क्यों करता है तो? मजा आता है ऐसा करने में। कभी सुंगूर बनता है कभी बांदर है। और खाने का तो मतलब लगा है वो अरसे खाने पे। तो ये जो फूल हैं ये हैं आड़ू के फूल। ये पहाड़ी एक फल होता है और ये देखिए कुछ इस प्रकार का इसका पेड़ होता है। अभी इस पे पत्ते तो नहीं आए हैं लेकिन पत्तों से पहले ही यहाँ पर क्या आ चुके हैं? फूल आ चुके हैं। और फूल देखिए वाह कितने प्यारे प्यारे हैं। थोड़ा ब्लर हो रहा है, फोकस करते हैं। अरे फोकस ही नहीं हो रहा यार, ये मसाना लग गया इस पे। नमस्कार नमस्कार। कहाँ जा रही है बुलेट ट्रेन? आपके पास? हमारे पास क्या है? हमारे पास है? क्यों आ रहे थे हमारे पास? हम हाँ याद दिलाने कुछ। क्या याद दिलाने? रसगुद खाने का कुछ था 2022 का था कुछ। ले यार आज तो फिलहाल यही है। अच्छा इसी को खा देती हूँ। इसी को खा देती हूँ। गोलू तो मेरे साथ भटक ही रहा है गांव में। और यहाँ इसकी दीदी देखिए अभी एक भारी लेके आ रही है। और किस चीज़ की भारी है वो? ऊ की। तो तेरे को इनाम देना पड़ेगा। नहीं ना इनाम का नाम सुन के ये डर गई क्योंकि इनाम में ये चीज है। और इसको क्या बोलते हैं? चलिए बता दे। हैं? बिज्जू घास। ये क्या बोल रही है ऐसे? लेना इनाम में। अरे इसका बहुत स्वादिष्ट होती है ये। अरे खा ले यार तेरे लिए। तेरे को भी देना है कुछ? तेरे को एक चीज देनी है? हैं? दूं तेरे को एक चीज? ले। लग गई। तो बिच्छू घास सभी लोगों को लगभग पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये एक ऐसी घास है जो घास के रूप में तो कभी यूज़ इसका मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन बोलते हैं पहले काफ़ी इसका यूज़ घास के लिए होता था। अपने बैलों को, अपने मवेशियों को इसको खिलाते थे। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है तब से तो मैंने देखा नहीं है कि इसको भी बैलों को खिलाते हैं। लेकिन पुराने लोग कहते हैं तो झूठ तो नहीं बोलते होंगे। फिलहाल इसका यूज़ हमारे टाइम पे किया जाता था छोटे बच्चों को डराने पे। जैसे कि हमको भी घर वाले डराते थे इसको दिखा के कि पढ़ाई नहीं करेगा तो ये करेंगे, इसको लगाएंगे, घर का काम नहीं करेगा तो इसको लगाएंगे, गंदे काम करेगा अगर तो इसको तेरे को लगाएंगे। और फिर ऐसे ही डराते थे। और अगर ये बॉडी पे लग जाए ना तो पूरी बॉडी झंझना जाती है और झस हो जाता है। और मतलब इसका जो असर है ना वो लगभग 24 घंटे तक रहता है। और मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और ये पोरू चाचा लगा हुआ है। क्या दिखा रहा है तू मेरे को? क्या है वो? क्या नाम है उसका? सुरभि। तो यहाँ पर ये सुरभि दिखा रहा है। तो सुरभि जी नाराज होगी, शर्म आ गई सुरभि जी। ए सुरभि जी। तो गोलू वही दिखाने के लिए यहाँ पर आया था। ले यार अपने घर ले जा इसको। अरे इसकी सब्जी बनाना। तो इस सब्जी से मुझे याद आ रहा है कि अभी तक मैंने अपने चैनल पे इसकी कभी सब्जी नहीं बनाई है, तो आने वाले टाइम पे बनाएंगे। और अगर गर्मियों में बनाता हूँ तो अभी पेट खराब हो सकता है, इसीलिए इसका ज़्यादा ठंडियों में यूज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। और ये पीछे से कुछ बोले जा रही है। जब चाची आएगी तभी तो बनेगा वो नए समय में। भाई कैसे बात करते हो यार? चाची आएगी तो चाची को सीधे कंडाली खिलानी है, हैं? तो क्या खिलाओगे? तू खाना पहले। ये देखो जो मैं बोला था ना डराने के लिए, तो इसीलिए हम भी डरते थे ऐसे। बचपन से हमको डराया गया है इससे। ये देखो। तू कहाँ जाएगा? अब तो गया लाटे, तू तो गया। छाव लग गया गोलू पे। और यहाँ देखिए मतलब रास्ते के साइड में ना जगह जगह आपको यही बिच्छू घास देखने को मिलेगी। और हमारे पूर्वज ना एक चीज़ भी बताते थे कि हमारे गांव में कभी कंडाली बिच्छू घास होती ही नहीं थी, मतलब दूसरे गांव से लाते थे और इसको फिर यहाँ पर रजाया बोले तो लगाया,
क्योंकि पहले मैंने बताया कि इसका यूज़ किया जाता था घास के रूप में और खाना बनाने के रूप में, सब्जी के रूप में। और ये देखिए रॉकी मारा, क्या हो गया तेरे को? ले क्या हो गया? तो जब से मैंने गणेश लोगों की ये टीवी ठीक की है उस दिन से गणेश आपको बहुत कम वीडियो में देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये भारी नहीं आता है। परसों दिखा था बड़ी मुश्किल से खटाई खाने, जिस दिन आया था वो भी मुझ पे हंसने आया था जब मैं गिरा था। हैं क्या ये आज पेपर था मैंने सुना, क्या लिखा पेपर में? बहुत कुछ मतलब। और ये बोली ओ आवल तेरे भी हो रहा है पेपर? ये कैसे हंस रहा है? हैं क्यों हंस रहा हो? बोल कैसे, किस चीज का पेपर था रे? विज्ञान। याद ही नहीं है। विज्ञान। एक प्रश्न बता दे जो तूने विज्ञान में कुछ लिखा होगा। शेर क्या है? क्या है? मांसाहारी। किसने बोला मांसाहारी? वो तो सर्वाहारी है। मांसाहारी है वो। मांसाहारी किसे बोलते हैं? मांसाहारी जो मांस खाता है। और जो मैं बोल रहा हूँ सर्वाहारी, उसको क्या होता है सर्वाहारी? सब चीज खाता है वो। तो क्या है? मैं सर्वाहारी। सही बताया इसने, है इसी। उसका भी ध्यान टीवी पे है। क्या उसने क्या बताया? उसने बताया इंसान क्या होता है? मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता है, सर्वाहारी होता है। मांसाहारी होता है। तू भी खाती है मीट? हाँ। हैं? तू भी खाता है? घास भी खाता है तू? और आज देखिए अभी उजाला ही है और चाची गौशाला से आ चुकी है घर, क्योंकि चाची को ना 2 ड्यूटियां मिली हुई है। एक तो अपनी गौशाला जाना ही है और साथ साथ में माँ का कॉल आया है कि माँ आज दीदी के ससुराल ही रुक रही है। तो चाची अब जाएगी हमारी गौशाला। तो देखते हैं आज हमारी चमक चलो चाची के पास दूध देती है या नहीं देती है, क्योंकि हमारी चमक चलो मैं कई बार बताता रहता हूँ थोड़ा नखरेल भी है, नखरे करती है और थोड़ा गुस्सैल भी है, गुस्सा भी करती है और अनजान लोगों को तो वो आसपास भी आने नहीं देती है। तो अभी घना अंधेरा हो चुका है और चाची भी गौशाला से आ चुकी है। तो अब गौशाला से जो डब्बा लेके आई है दूध का, उसको लेके मैं अब घर जाऊँगा। और बात रही किस चीज़ की कि दूध दिया या नहीं दिया, तो दूध दे दिया है। थोड़ा भारी तो डब्बा मुझे लग ही रहा है। तो चलो अब घर निकलते हैं। अपने भाई साहब भी अकेले अकेले परेशान हो रहे होंगे कि ये कहाँ चले गया। तो भैंस ने काफ़ी लेट की लेकिन दूध दे दिया, अच्छी बात यह है। और अभी जैसे ही मैं घर पहुंचा तो अपने भाई साहब ड्यूटी पे लगे हुए हैं। हेलो गाइस। यहाँ पर भाई साहब की ड्यूटी है कि आटा गूंथना है और छोटे भाई के लिए रोटी बनानी है। तूने बनानी है रोटी? काम दे रखा है पापा ने। अच्छा। आटा मैं गूंदूंगा। ठीक ठीक। रोटी तू बनाएगा। गिचे बुए के जानवर गढ़वाली में एक कहावत सुनी होगी ना, रोटी तू ही बनाएगा आज। तो भाई साहब यहाँ पर रोटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आटा मैं गूंथ रहा हूँ बल, रोटी तुझे बनानी है। बापूजी ने पहले ही काम बांट रखा है बल। लेकिन ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। भाई साहब रोटी बनाएंगे और हम दिखाएंगे भाई साहब कैसी रोटी बनाएंगे। ठीक है? अच्छी रोटी। अच्छी रोटी। तो आज आपको फिर से नक्शे देखने को मिलेंगे अलग अलग देशों के। और अपने भोटू महाराज यहाँ बैठे हुए हैं और भौंके जा रहे हैं। क्या हो गया भोटू? है भोटू? तो यहाँ देखिए भाई साहब ने मस्त तरीके से आटा गूंथ दिया है और गुथा हुआ आटा भी कितना प्यारा लग रहा है, अपने भाई के जैसे। अब तेरी शिकायत की जाएगी उसने रोटी नहीं बनाई। ठीक है, रोटी बनानी मेरे को पड़ रही है। हम दंड लेने के लिए तैयार हैं लेकिन रोटी बनाने के लिए नहीं। और यहाँ देखिए जब तवे के नीचे आग जा रही है तो कितनी प्यारी लग रही है, पूरी फैल रही है ना, कुछ ऊपर आ रही, कुछ इधर जा रही, कुछ उधर जा रही। तो अब दिखाते हैं हम आपको भाई साहब के द्वारा रोटियां कैसी बन रही है। तो भाई साहब ने एक छोटी सी गोली ली है आवश्यकता अनुसार। अगर समय का अभाव है तो मोटे मोटे अगर समय है भरपूर। अब ये भाई साहब ने रोटी रखी चकले में और ये घुमाई बेलन से। और बना नक्शा उत्तराखंड का। नहीं अभी नहीं बना बस। तो भाई साहब नक्शा नहीं बना पाए, इस चीज़ का दुख है। और अच्छी बात यह है कि गोल रोटी बन रही है, खाने में मज़ा आएगा। ये भूल गई। और जो चूल्हे में यहाँ पर फूल रही है रोटी, तो ये देखिए कितनी प्यारी फूल रही है। ये गलती में फूल गई अभी। और भाई साहब बोल रहे हैं गलती में फूल गई बस। तो भाई साहब कुछ ऐसी रोटियाँ बनाते हैं, ज़्यादा तो मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया रोटी बनाते हैं। बढ़िया ना? तो पहले ही मैंने बोला था आपको कि अगर कोई ऐसी लड़की हो जो भाई साहब से शादी करे तो उसके मज़े आ जाएंगे। वो भाई साहब हैं नौकरी वाली। और भाई साहब बोल रहे नौकरी वाली लड़कियाँ हैं चलेगी बल। हमको तो नौकरी मिल नहीं रही है। इनको नौकरी मिल नहीं रही है तो नौकरी वाली देगा भी कौन? हाँ, तो नौकरी वाली अगर कोई है तो भाई साहब से संपर्क जरूर करें।
भाई साहब खाना खूना मस्त तरीके से बना के खिला देंगे। ये खासियत हमारी भाई साहब की है। तो चलो, शादी की बातें भी होती रहेगी और रोटी भी बनती रहेगी। और ये जो चीज़ हो रही है सब मजाक में हो रही है, कृपया करके आप सीरियस ना लें। तो रोटियां तो यहाँ पर भाई साहब बना ही रहे हैं। तो इसी बीच भाई साहब से एक सीरियस सवाल पूछते हैं कि भाई साहब ऐसा कभी हुआ नहीं कि हम घर पे हैं और माँ बापू घर पे नहीं है, तो आज ये पहला दिन है ऐसा? तो एक बार मैं अकेला भी था, तुम तीनों नहीं थे। हाँ, मेरे लिए चलो पहला दिन है। तो आज आपको फीलिंग कैसी आ रही है? फीलिंग बहुत सुनी सुनी आ रही है। हाँ, और माँ और पापा की यहाँ पे तुकबंदी चलती थी जब, मजा आता है शाम को। लेकिन आज काम भी करना पड़ रहा है ज्यादा। एक रोटी बनानी पड़ी, काम ज्यादा करना पड़ रहा है, ये तो गलत बात है। मैंने आटा गूंद दिया था, बड़ा शाना हो रहा है। तो यहाँ पर वीडियो कौन बनाता था? मैं बनाता, वीडियो कैमरा पकड़ने की सुनी आता। ओ हो, तो क्यों नहीं बनाता था? यहाँ से बोलता रहता। अच्छा, सही में? और क्या, और क्या, धुआं हो रहा है, पता चलता है रोटी बनाने में। मुझे तो एक भी धुआं देखने को नहीं मिल रहा है। वो तो क्वालिटी है ना आग जलाने की मेरी, वही मैंने जलाई है। तूने जलाई है? खारू दाम नहीं कालियां चुई चला करना है। तो चलो, मजाक मस्ती के बीच में एक सवाल मैंने पूछा था कि भाई साहब बता रहे हैं आज फीलिंग सोनी सोनी और काम वाली है। और रही बात मेरी, आज मैं पहली बार ऐसा फील कर रहा हूँ कि अकेला अकेला सोना सोना। जैसे भाई साहब ने बताया, माँ बापू जी जब यहाँ पर साथ होते हैं तो उनके साथ मजाक मस्ती भी चलती रहती है, और साथ में उन दोनों की जो आपस में तुकबंदी चलती रहती है माँ और बापू की, उसको देख के बड़ा मज़ा आता है। लेकिन आज सभी चीज़ें मिस कर रहे हैं तो थोड़ा सोना सोना लग ही रहा है। और पीछे से भाई साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और वहीं जुकाम भी लग गया तो लगे करने पे। और भाई साहब बोल रहे हैं वो चीज़ें न डालें वाले, लेकिन जो रियल चीज़ें हैं वो मैं डालता रहता हूँ। और अभी जैसे कैमरा फिर मैंने इधर किया तो फिर लगे जुकाम लग गया। बस तो जुकाम लग ही जाता है, काम करोगे हफ्ते में 2 महीने में एक बार, तो ऐसी चीज़ें होती ही रहती हैं। तो ये देखिए भाई साहब ने पूरी टोकरी भर के मस्त मस्त रोटियां बना दी हैं। और रोटियों के बाद यहाँ देखिए चूल्हे में यहाँ पर दूध की जो कढ़ाई है, बधाई देवी है, वो भी रख दी है। तो अभी क्या करते हैं, फटाफट दूध पचाते हैं। अब भूख भी थोड़ा बढ़ गई है तो थोड़ा खाना खाते हैं। दूध तो चाहते हैं। और भाई साहब बोले दूध पचाते हैं, बोले तो गर्म करते हैं, जो उबालते हैं जो भी है। मतलब थोड़ा हम गढ़वाली हैं, तो अगर गढ़वाली टोन ना आ जाए तो फिर मजा ही किस बात का है। क्या यार, हर बात पे बेइज्जती किए जा रहे हैं मेरी।